हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नेचर ऑफ पार्टनरशिप को कहानी के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको बड़ा इंटरेस्ट आए और अकाउंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आए। तो पहले मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ टेक्स्ट के बारे में, मतलब टेक्स्ट से आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब अलग एक ही होते हैं। यानी कि पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों, 3 पार्टनर थे, एक था रवि, एक था अमित और एक था सोहन। इनकी थी चाय की शॉप, यानी कि लोग चाय बनाकर बेचते थे। और एक था उनको दूध सप्लाई करने वाला विनोद, जो था दूध वाला, जो हर महीने दूध की सप्लाई करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि कुछ महीने से उन्होंने पार्टनर्स ने पैसे नहीं दिए। उन्हें गुस्सा आया और वो कोर्ट पहुंच गया। अब जैसे कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट में विनोद ने कहा, मुझे 3 फ्रेंड्स चाय पॉइंट से 30,000 रुपीज़ उधारी का लेना है। तो शॉप का नाम क्या था, 3 फ्रेंड्स चाय पॉइंट से 30,000 उधारी का लेना है। लेकिन कोर्ट ने कहा, फर्म तो कोई कानूनी व्यक्ति नहीं है, इसीलिए पैसे रवि, अमित और सोहन तीनों से लिए जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके पर्सनल घर या गाड़ी बेचकर भी। इसीलिए पार्टनर्स फर्म डेट इज इक्वल टू पार्टनर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी फर्म का जो पैसा रहेगा, फर्म को जो बाहर पे करना रहेगा, वो पार्टनर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसे लिखा हुआ है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा तो उसने क्या लिखा कि विनोद डेयरी को 30,000 रुपीज़ पेबल है। ये किसकी लायबिलिटी है, फर्म की लायबिलिटी है। फर्म की लायबिलिटी उसने क्यों लिखा, क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर अलग है और फर्म अलग है। रवि, अमित और सोहन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी उसने अलग बनाया, क्योंकि फर्म अलग और पार्टनर्स अलग। और फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी अलग से बना। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग के नज़रिए से पार्टनर को एक अलग इकाई मानते हैं, ताकि अकाउंट साफ हो और प्रॉफिट एंड लॉस का सही बंटवारा हो सके।